मंजिल से कह दो अभी पहुंचा नहीं हूं मैं, मुश्किलें तो लाख हैं मगर ठहरा नहीं हूं मैं। हाय गाइस, अगर आप इस वीडियो तक पहुंच गए हैं तो बेटा बस एक छोटा सा रिक्वेस्ट है आपसे, अपने जीवन से कुछ पल चुरा के मेरे नाम कर दो, कुछ समय बेटा अपने जीवन से निकाल के मुझे दे दो। सिर्फ एक रिक्वेस्ट है, क्योंकि आज जो सेशन में मैं एनालिसिस करके आई हूं, ये पूरा एनालिसिस इज बेस्ड ऑन जेई का पैटर्न, जो एनटीए का पैटर्न है क्वेश्चन पूछने का, उसके ऊपर कुछ ऐसी बातें जिससे हम जनवरी अटेम्प्ट का बदला एनटीए से ले पाएंगे इस बार, एनटीए का अप्रैल फूल बना के। अगर मेरे साथ हो इस चीज में तो बेटा आगे पूरा सेशन देखना है, क्योंकि एक आखिरी बार जेई पार ऐसी बातें मैं आपको बताऊंगी जो एनटीए गूगली खेलता है जिन सवालों पे, और उनसे कैसे बच के निकलना है। और इस बार भी वो गूगली क्वेश्चन आपको एग्जाम में दिखने वाले हैं, तो सेशन देखकर बेटा प्लीज सेव योरसेल्फ। ठीक है, चलिए, तो बस एक ही चीज, आपका समय, उस समय के लिए मुझे कमिटमेंट दे दीजिए कि हाँ शिल्पी मैम, जो वादा आपसे किया है कि इस पूरी जर्नी में मैम आपसे जुड़े रहेंगे, और बेटा मैंने भी एक प्रण लिया था कि एग्जाम तक तुम्हारे साथ हूं और एग्जाम के बाद भी हूं, तो एग्जाम के साथ भी और एग्जाम के बाद भी बेटा अगर इस कमिटमेंट में जुड़े हुए हो तो ये मत समझना कि बस बस सब कुछ हो गया खत्म, अब मैम अपने रास्ते हम अपने रास्ते, हमारा तो पेपर खत्म। नहीं बेटा, समय है अभी भी। आप जिस भी शिफ्ट में पेपर देने जा रहे हैं बेटा, एक एक पल यहां से आप बहुत कुछ करके आगे जा सकते हैं। तो जर्नी में जुड़े रहना, क्योंकि हम आपके लिए हर पल ये समझ लीजिए कुछ ऐसा कर रहे हैं जिससे आपका सिलेक्शन होने वाला है एग्जाम में। ठीक है, और शिल्पी मैम के साथ जुड़े रहने का वादा अगर आप कर सकते हैं तो बेटा तुरंत अपना कमिटमेंट दे दीजिए चैनल को सब्सक्राइब करके कि हाँ शिल्पी मैम, ये सपना है हमारा और इस बार इस सपने को हम हकीकत में बदल के ही रहेंगे। ठीक है, ये बेटा इसीलिए मैं तुम्हें बता रही हूं, बिल्कुल हिम्मत आखिरी क्षण तक नहीं छोड़नी है। बिलीव इन योरसेल्फ, खुद पे इतना भरोसा रखो जितना मैं तुम पे रखती हूं, बस ये एक चीज। ठीक है, और अगर तुम मुझसे एग्री कर दो कि हाँ शिल्पी मैम हम कमिटेड हैं आपके साथ, तो बेटा इसी वक्त अपना कमिटमेंट मुझे दे दो, चैनल सब्सक्राइब करो, टेल मी यस मैम वी आर कमिटेड। ठीक है, क्योंकि मैं उस दिन का इंतजार करती हूं जब मेरा बच्चा अपने लिए एनआईटी ट्रिपल आईडी सिक्योर करेगा और मुझे फोन आएगा तुम्हारा, उस दिन का इंतजार है सिर्फ मुझे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। तो मैं आपको बताने वाली हूं एनटीए के कुछ राज अंदर के, जिससे वो कंपटीशन को बाहर निकालता जाता है कि ये कुछ गूगली फेंकते हैं और उससे बच्चा छटता जाएगा। तो आप देखिए जरा, इस बार जनवरी में पेपर का लेवल क्या था, मॉडरेट था मगर लेंदी था। मॉडरेट के साथ अगर लेंदी मिक्स करते हैं तो पेपर सुपर हार्ड बन जाता है ना। एक तो मॉडरेट लेवल पे बच्चे को छांटने हैं क्वेश्चन, ऊपर से आप लेंदी बना दे रहे हैं, तो बच्चा तो 1-1.25 घंटे तक केमिस्ट्री नहीं कर पाएगा, है ना। और बेटा मैं तुम्हारा आखिरी क्षण तक साथ नहीं छोड़ूंगी, इसकी कसम मैंने खाई है हर उस बच्चे के लिए जो चाहे बेटा फर्स्ट शो के अंदर जा रहा है। ठीक है, फर्स्ट डे फर्स्ट शो, चाहे बेटा आप 4 को हो, 5 को हो, 6 को हो या 8 को हो, आगे की शिफ्ट तक हर बच्चे को ध्यान से सुनना है। देखो आप मुझसे पूछते हो मैम कितने सवाल अटेम्प्ट करने हैं शिल्पी मैम, जरा बताइए। तो देखो मैं आपको डेटा बताती हूँ, मेरा 99+ परसेंटाइल का जो डेटा है ना, तो अगेन इट इज एब्सोल्यूट डेटा जो बेस्ड है ना, जो पिछले साल जो भी हुआ है, हर साल जो होता है उसका अगर हम फिगर आउट करें तो आइडियल, जैसे मान लीजिए आपने 22 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए, उसमें से इफ यू गेट 20 अराउंड करेक्ट, तो आप बिल्कुल 99+ परसेंटाइल में होते हैं। ठीक है, प्लस डेफिनेटली। अगर बेटा आपका टारगेट है कि मैम हमें तो सिर्फ 97 से 98 मिल जाए, एक किसी एनआईटी ट्रिपल आईटी में हमें एक ढंग का डिसेंट ब्रांच मिल जाए, है ना, तो आपको बेटा आइडियल अटेम्प्ट 18 से 20 होते हैं, जिनमें आपको 15 से
15 से 18 के बीच में क्वेश्चन सही करने हैं। अगेन आई वुड से कि नेगेटिव मार्किंग को बिल्कुल अवॉइड करना है आपको हर सिचुएशन में, बट यस ये भी हम सेफ जोन के अंदर है अगर हम 15 से 18 भी केमिस्ट्री में बना लेते हैं, ठीक है। फिर बेटा 95 जो आपका कट ऑफ क्लियर करा देगा। इसके लिए आइडियल 15-16 अटेम्प्ट किए और 12 भी अगर आपने ठीक कर दिए तो आप इसको पार कर जाएंगे, ठीक है। तो यू गेट अ बेसिक आइडिया। अब दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है इन सवालों में एनटीए भाई गूगली फेंकता है। एनटीए तुम्हें आता होगा कॉन्सेप्ट, तुम पढ़कर गए हो वो टॉपिक, मगर एनटीए ऐसा कुछ खेल रचाएगा जिससे तुम वहां कोई गलती कर दोगे और जो 15 सवालों में से तुम्हारे 5 सवाल बिल्कुल सही हो सकते थे वो भी चले गए। अब उसने क्या किया? एनटीए ने गूगली फेंकी, कंपटीशन बाहर कर दिया। मगर इस बार शिल्पी मैम तुम्हारे साथ हर कदम पे चली है, तो हम उस गूगली से एनटीए का अप्रैल फूल बनाएंगे भाई। हमने भी प्रण ले लिया है, ठीक है। तो चलो अब करना क्या है, देखो अभी जो समय बचा है इसमें क्या करना है मैम, कौन से 5 क्वेश्चंस आप बताने वाले हैं सब बताऊंगी। मगर बेटा सबसे पहली चीज एग्जाम के अंदर आपको क्या ध्यान में रखना है, जो गूगली क्वेश्चंस होते हैं अक्सर बेटा उनमें इनऑर्गेनिक की एक्सेप्शंस पूछे जाते हैं। तो इनऑर्गेनिक का ट्रेंड का कोई सवाल हो, वहां रुक के 10 सेकंड एक्स्ट्रा सोचना कहीं ये एक्सेप्शन तो नहीं था, तो एकदम रिकॉल करना। इनऑर्गेनिक में ऐसा होता है, ठीक है। अच्छा दूसरा बेटा फिजिकल केमिस्ट्री में कैलकुलेशन थोड़ा सा देख लेना लास्ट में कि आपने जो यूनिट सब्स्टिट्यूट करी है और जो आंसर स्पेशली इंटीजर टाइप में किस यूनिट में आंसर पूछा है ना। और कैलकुलेशन में थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है इसमें कि कहां में एमसीक्यू है तो थोड़ा मैंने ज्यादा अप्रोक्सीमेशन ले लिया, इंटीजर टाइप में थोड़ा सा हमें माइंडफुल होना पड़ेगा, है ना। तो जो कैलकुलेशन पार्ट है उसको थोड़ा वॉच आउट करते हुए चलना जो क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है। ओके अच्छा तीसरा बेटा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर ना काफी सवालों में ना स्टीरियो डाल देता है लास्ट में कि स्टीरियो को डाल के प्रोडक्ट पूछेगा। तो ये देख लेना सवाल का जवाब देने से पहले कहीं स्टीरियो तो नहीं डाली हुई उसने, ठीक है। ओके और बेटा आखिरी चीज जो आपको ध्यान में रखनी है वो है मल्टीपल करेक्ट वाले जो आपके क्वेश्चंस हैं। मतलब सिंगल करेक्ट सवाल में आप मल्टीपल स्टेटमेंट्स देते हैं, उसमें भी कई बार इनकरेक्ट पूछता है कभी करेक्ट। तो मेक श्योर करना क्या एग्जैक्टली पूछा है। ये मैं कहूंगी ऐसी सिली मिस्टेक्स हैं जो बच्चा सबसे ज्यादा इसमें फंसता है, ट्रैप में, ध्यान रखना, ठीक है। अच्छा अब मैं तुम्हें 5 ऐसे गूगली क्वेश्चंस दिखाऊंगी जो एनटीए अप्रैल में पूछने वाला है। 26 में भी पूछे थे उसने जनवरी के अंदर, और अक्सर इस तरीके की गूगली वो हर साल फेंकता है और ये हमारा आखिरी मौका है, इसमें हम चूकने का रिस्क नहीं ले सकते, ठीक है। ओके चलिए अब आप में से बहुत सारा बच्चा ऐसा है कि शिल्पी मैम हमने तो अभी तक कुछ भी नहीं किया मैम। तो बेटा अगर कुछ भी नहीं किया तो कल ही मैंने सेशन लिया है केमिस्ट्री फाइनल रिवीजन का। आप जब भी एग्जाम में जाओगे है ना 2 से 8 जब भी इस सेशन को आज देख रहे हो तो बेटा तुरंत आप इस सेशन को देख लीजिएगा। सेशन बहुत छोटा है नहीं है, 12 घंटे का सेशन था, तो इसको आप 2x के ऊपर देख लेना। और हाँ देखो चैनल सब्सक्राइब रखो, इससे बड़ा एक सरप्राइज आने वाला है जो बता रही हूं, जो तुम्हारा पूरा गेम बदल देगा रिजल्ट का। देखो जैसे ही बेटा आप अगर फाइनल रिवीजन नहीं किया है तो मैं एडवाइस करती हूँ टेलीग्राम पे जाके इसकी पहले पीपीटी मतलब जो पीडीएफ है बेसिकली उसको डाउनलोड कर लेना। और मैंने साथ में एक्स्ट्रा डीपीपी भी डलवाया है, उसके क्वेश्चंस कर लेना, समझ गए। तो ये फाइनल रिवीजन है, अगर आपने नहीं किया है कॉन्सेप्ट पीवाईक्यूज ये सेशन आप लगा सकते हैं, समझ गए, ठीक है। तो मुझे हर बच्चे का वादा चाहिए मैम हम आपके साथ हैं, आपके नाम अगर हमने कुछ पल कर दिए जीवन के तो कर दिए, फिर वो मेरे हैं, फिर मैं तुम्हें जो कहूंगी तुम्हें करना पड़ेगा, है ना। तो यस शिल्पी मैम वी डू इट। चलिए अब 5 ऐसे क्वेश्चंस बेटा मैं आपको बता रही हूं, ध्यान से देखिएगा, जो आपको केयरफुल रहना है, इस बार दिख सकते हैं, बहुत हाई चांसेस हैं, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन है जो सीक्वेंशियल रिएक्शन का सवाल है, ठीक है। सवाल अपने आप में आसान है मगर एनटीए कैसे गूगली फेंकता है वो बेटा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर मोल कॉन्सेप्ट डालता है,
ठीक है। और इस बार 26 में है ना, ज्यादातर ऑर्गेनिक के अंदर मोल कॉन्सेप्ट डाला गया था, इंटीजर टाइप में भी और एमसीक्यू के अंदर भी, इंटीजर टाइप एमसीक्यू दोनों के अंदर, ठीक है। तो अब हमें ध्यान रखना पड़ेगा क्या, अब जैसे इस सवाल में देखिए वैसे क्वेश्चन सिंपल है, जैसे बेंजीन है, बेंजीन का नाइट्रेशन हमने किया, नाइट्रो बेंजीन मिलेगा, 10 HCl के साथ रिडक्शन करेंगे, NO2 को NH2 बना देगा ये, है ना, pH न्यूट्रलाइजेशन के बाद वी विल बी गेटिंग एनिलीन, एनिलीन बनेगा, ठीक है। एनिलीन का एसिटाइलेशन कराया है तो एसिड एनिलाइड आप बना देंगे, है ना। आपने क्या किया, जो एनिलीन में नाइट्रोजन है उसके लोन पेयर को डिस्ट्रैक्ट कर दिया है ना, तो आपने क्या किया, फिर एसिड एनिलाइड बनाया, फिर आप नाइट्रेशन करेंगे तो आपका मोनो सब्स्टिट्यूशन होगा, है ना। जो आपका इलेक्ट्रोफाइल है देख लीजिए वो पैरा पे जाएगा। फिर आपने क्या किया है, लास्ट में अपना वापस से NH2 ग्रुप को रिकवर कर लिया। तो पूरा अपना जो रिएक्शन सीक्वेंस है ये हमें प्रोडक्ट तक पहुंचा रहा है, ठीक है। देखो सॉल्यूशन सारे अटैच है, मैं आपको बताने आई हूं क्वेश्चंस कैसे हैं, इनको सॉल्व करके जाना है पेपर में एक बार, समझ गए। तो ओवरऑल अपना जैसे यहाँ पे प्रोडक्ट बनता है NH2 और पैरा पोजीशन पे अपना नाइट्रो ग्रुप है। अब आंसर कैसे, क्या निकला, क्या हम आंसर तक पहुंच गए, क्या हम आंसर तक पहुंचे, नहीं। देखो उसने कहा है परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन द प्रोडक्ट टी फॉर्म्ड इज, अब अगर नहीं आता परसेंटेज निकालना तो दिक्कत है, तो परसेंटेज, मास परसेंटेज प्रोडक्ट का बताइए, वो कैसे बताएंगे बेटा, मास परसेंटेज नाइट्रोजन का बताइए, प्रोडक्ट में मास नाइट्रोजन का कितना है इसमें, डिवाइडेड बाय टोटल मास कंपाउंड का और मल्टीप्लाई कर दो 100 से, तब जाके आपका आंसर निकलेगा इसमें, समझिए। उसमें आपसे परसेंटेज के अंदर आंसर पूछा गया है। तो ये जो क्वेश्चन है इस तरीके का क्वेश्चन मैं बताना चाहती हूं, ऑर्गेनिक में आप एक्सपेक्ट करेंगे, जहां ऑर्गेनिक के किसी चैप्टर की रिएक्शन सीक्वेंस और आखिरी में मोल कॉन्सेप्ट डाला होगा। तो आपको मोल से क्या क्या रिवाइज करके जाना है बेटा, स्टोइकियोमेट्री, लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट, POAC, है ना, इसको पढ़ के जाना है, और परसेंटेज यील्ड, क्योंकि ये सारे फिजिकल मोल के टॉपिक्स को ऑर्गेनिक के साथ मिक्स किया जाता है, ये आप ध्यान रखिएगा। बस इस क्वेश्चन से मैं यही बताना चाहती हूँ। सवाल के डिटेल सॉल्यूशन आपको इस PDF में ही मिलेगा, है ना। क्योंकि मैं ये तुम्हारा टाइम बचाना चाहती हूँ, सेशन को ज्यादा लंबा नहीं करूंगी, ऑलरेडी तुम्हें पूरा मैराथन आधे बच्चों ने पूरा नहीं किया होगा, ये देखना है, समय बचाना है, क्वेश्चन पैटर्न देखते चलो, ठीक है। पहला सवाल, दूसरा एक क्वेश्चन था बेटा, यहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का सवाल दिया उसने और कहा कि ये सेल है, अगर रिएक्शन क्वेश्चन 10 की पावर 6 है तो EMF सेल का बताइए। अब ये क्वेश्चन में बच्चे फंसे, मेजॉरिटी बच्चा इस सवाल को गलत करके आया, पता है क्यों, क्योंकि बच्चा ना बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिख ही नहीं पाया, उसको पता ही नहीं चला कि रिएक्शन ओवरऑल क्या हो रहा है। बेटा ये गूगली क्वेश्चन था, तुम्हें डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश की गई थी कि तुम इसमें बहक जाओ, क्योंकि देखो था तो ये नर्स्ट इक्वेशन का सवाल है ना, और नर्स्ट में सेल EMF कैसे निकलता है, E0 सेल माइनस 0.059 अपॉन n इंटू लॉग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अगर इक्विलिब्रियम होता है रिएक्शन क्वेश्चन, दिस इज नॉट इक्विलिब्रियम, है ना कंडीशन, तो रिएक्शन क्वेश्चन। अच्छा इसने रिएक्शन क्वेश्चन हमें दिया था, तो यहां सारा गेम ही n का था और बच्चा फंस गया इसमें, उसको लगा n के लिए तो यार पूरी रिएक्शन बैलेंस करनी पड़ेगी, तो ऐसा नहीं था। देखिए आप दिमाग लगा सकते थे कि एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, तो एनोड पे देखिए बेटा टिन का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे कितना है +2 और इसमें कितना है +4, तो एनोड पे क्या हो रहा है, टिन +2 से ऑक्सीडाइज होकर के +4 में जा रहा था, 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करके। कैथोड पे क्या हो रहा है, कैथोड पे आप देख लीजिए बिस्मथ 0 में आ रहा है बेटा, किससे, +3 से, तो बिस्मथ +3 से 3 इलेक्ट्रॉन लेकर के 0 में आ रहा है। तो अब आपको पूरी रिएक्शन की जरूरत ही नहीं पड़ती n के लिए, आप ये देख लेते कि इलेक्ट्रॉन का लेन देन कैसे बैलेंस करें, ऑड इवन नंबर में क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे ये 2 है, इस पूरी रिएक्शन को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, ये 3 है तो इसको 2 से कर दो, तो ओवरऑल n तो 6 आएगा, बस आपको n पता चल गया, रख देते।
उसने आपको डिस्ट्रैक्ट किया कि बच्चा सोचे पूरी रिएक्शन लिखता हूं, यार कैसे होगी बैलेंस, मुझे तो आती नहीं, इसमें जरूरत नहीं थी। हाँ, अगर रिएक्शन क्वेश्चन हमें खुद निकालना पड़ता है ना, तो पूरी रिएक्शन हम लिख लेते। रिएक्शन क्वेश्चन तो इसने दे रखा था, तो हम टाइम सेव करेंगे। और हमने क्या किया, हमने सीधा अपना दिमाग लगा के वी गॉट द वैल्यू ऑफ कितने इलेक्ट्रॉन का लेन देन है। समझ गए क्या? बोलिए यस, ये बात क्लियर होनी चाहिए। चलो भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो सेकंड क्वेश्चन, डिटेल सॉल्यूशन हर सवाल का है, अपना आंसर निकाल लेना। चलिए, एक तीसरा क्वेश्चन है आपके सामने, कहता है बेंजीन को नाइट्रेट। अब ये जीओसी का क्वेश्चन है, गूगली देखिए कैसे फेंकी है। कहता है बेंजीन को नाइट्रेट किया है टू गिव नाइट्रोबेंजीन, जिसका हमने आगे फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन कर दिया, उससे ये बनेगा। तो बच्चा क्या सोचेगा, नाइट्रोबेंजीन है, ठीक है, और मैम ये तो डीएक्टिवेटिंग है, और मैम ने सिखाया था कि डीएक्टिवेटिंग ग्रुप के ऊपर इलेक्ट्रोफाइल कहां जाता है, मेटा पे जाता है, तो ये मेटा के ऊपर जाके जुड़ जाएगा। ट्रू स्टेटमेंट, नाइट्रो मेटा बिल्कुल सही है और डीएक्टिवेटिंग, तो बच्चा क्या करेगा, दोनों स्टेटमेंट, पहला ऑप्शन ही लगा देगा। एंडी ने पहला ऑप्शन जमा के दिया था, दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू है। मगर क्या दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू है? नहीं बेटा, नहीं, पहली स्टेटमेंट गलत है। असल में जो स्ट्रॉन्गली डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स होते हैं वो फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन देते ही नहीं है। स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग ग्रुप्स, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शंस नहीं देते। एनिलीन भी कहां देता है, क्योंकि नाइट्रोजन का लोन पेयर ल्यूइस एसिड को लपक लेता है ना। यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, यहाँ नाइट्रो इतना खोखला करेगा रिंग को, इलेक्ट्रोफाइल आने से मना कर देगा, ये रिएक्शन होती ही नहीं है। समझिए, तो इट वाज अ गूगली, तो स्टेटमेंट नंबर 1 वाज फॉल्स। हाँ, स्टेटमेंट 2 जो है बेटा वो ट्रू था। ओके, समझ गए हैं? यस, ध्यान रखनी है ये चीज कि कैसे गूगली फेंकेगा, तो हमें बचना है। डिटेल सॉल्यूशन मैंने यहाँ अटैच कर दिया, ठीक है। चलिए भाई, तो ऐसे देखो, नाइट्रोबेंजीन विल नॉट गिव एसिटाइलिटी प्रोडक्ट, ठीक है। चलो फोर्थ देखिए, एक क्वेश्चन कहता है रिगार्डिंग द हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 15। ग्रुप 15 के हाइड्राइड्स है हमारे पास, सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। तो बेटा ये अच्छा क्वेश्चन है, गूगली क्वेश्चन है, क्योंकि इसने सारे पॉइंट्स एक साथ पूछ लिए। बच्चा कंफ्यूज हो जाता है हाइड्राइड्स की स्टेबिलिटी में, बेसिसिटी में, रिड्यूसिंग नेचर, बॉइलिंग पॉइंट, तो तुम्हें इस सवाल में कंफ्यूज कराने की कोशिश की गई थी, ठीक है। कंफ्यूज होना ही नहीं है, हाइड्राइड्स है हमारे पास ग्रुप 15 के, तो स्टेबिलिटी कह रहा है डिक्रीज करती है डाउन द ग्रुप। देखिए, अगर आप डाउन द ग्रुप जाते हैं तो स्टेबिलिटी डिक्रीज करेगी, यस डिक्रीज करेगी, क्योंकि नीचे की तरफ जाते हो तो क्या होता है, जो आपका बॉन्ड स्ट्रेंथ है, कौन सा, ये जो एलिमेंट है E और H, उसका बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ेगा क्या? नहीं, E का साइज बढ़ रहा है ऊपर से नीचे, नाइट्रोजन से अरे बेटा सुनो, नाइट्रोजन इतू सा अगर, फिर नीचे वाले एलिमेंट्स और बड़े होते जाएंगे, तो एक हाइड्रोजन तो छोटू सा है, तो ऊपर से नीचे वालों में क्या इश्यू होगा, एटॉमिक साइज इंक्रीज कर रहा है, तो ओवरलैपिंग गंदी हो जाएगी, पुअर ओवरलैपिंग हो जाएगी। तो जो हाइड्राइड्स हैं वो कैसे बनेंगे मैम, कम स्टेबल बनेंगे भाई, कम स्टेबल बनेंगे, सही बात है ना। तो ज्यादा स्टेबल हाइड्राइड कौन होगा, ये बात सही है, ज्यादा स्टेबल हाइड्राइड है ना, इस तरीके से हम करते हैं, ठीक है। बेसिसिटी हाइड्राइड्स की डिक्रीज करेगी डाउन द ग्रुप। अब पहले सवाल में करेक्ट पूछा है उसने, है ना, तो पहली स्टेटमेंट सही है। अब बेसिसिटी बेटा एक बात बताइए, अगर बॉन्ड स्ट्रेंथ ऊपर से नीचे कम हो गई तो क्या H प्लस रिलीज करने की टेंडेंसी कम होगी कि ज्यादा होगी? सोच के बताइए, यस सोच के बताइए। इजी, अरे H रिलीज करना आसान हो जाएगा। देखो, अगर वही हम बोले ना, बॉन्ड से ऊपर से नीचे क्या होगा, बॉन्ड कमजोर है तो H रिलीज करना आसान हो जाएगा। अब दो टर्म्स में ध्यान रखना है, एक बेसिसिटी है और एक बेटा रिड्यूसिंग कैरेक्टर है। क्या है, एक इसने कंफ्यूज कराया, सारे साथ में दे दिए, एक बेसिसिटी है, एक रिड्यूसिंग कैरेक्टर है। तो बेसिसिटी क्या है, बेसिसिटी इज एक्चुअली अवेलेबिलिटी, जो लोन पेयर है उसकी अवेलेबिलिटी कैसी है डोनेशन के लिए, है ना। तो जो लोन पेयर है ऊपर से नीचे साइज बढ़ रहा है, तो क्या होगा, लोन पेयर ज्यादा डिफ्यूज होता जाएगा, बड़े से एटम में ज्यादा फैला हुआ है, डिफ्यूज्ड है, तो कम अवेलेबल है डोनेशन के लिए, है ना। तो यस वी कैन से दैट
बेसिसिटी भी डिक्रीज कर रहा है यार, कम अवेलेबल है डोनेशन के लिए। अब रिड्यूसिंग कैरेक्टर के लिए आप ये देखिए, बॉन्ड कमजोर है ऊपर से नीचे, तो हाइड्रोजन रिलीज करना आसान है ना। तो रिड्यूसिंग कैरेक्टर आप इस तरीके से, कितना इजी हाइड्रोजन रिलीज करना हो रहा है, वो भी इंक्रीज कर रहा है। बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। अब यहां कुछ हाइड्रोजन बॉन्डिंग जैसा होता है, बताइए। यस होता है क्या हाइड्रोजन बॉन्डिंग? यस हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। तो क्या ये ट्रेंड सही बनेगा? नहीं। तो इधर एक्सेप्शन हो गया, किसमें? हाइड्रोजन बॉन्डिंग, अमोनिया में। तो देखिए जरा, हाँ आपने स्टेबिलिटी है ना, बेसिसिटी हमने कंपेयर किया, बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो जनरली इंक्रीज करता है बेटा डाउन द ग्रुप, मास बढ़ता है, मगर अमोनिया में हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ट्रेंड जो है वो सेम नहीं रहता, ठीक है, समझ गए। तो यस इफ वी टॉक अबाउट दिस क्वेश्चन, तो इसमें ए बी सी सही थे और जो डी था बेटा वो गलत था, ठीक है। चलिए पूरा मैंने अच्छे से इसको जो है अटैच कर रखा है, आप देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए आखिरी एक सवाल है गूगली क्वेश्चन, जो आपको देता है एर्हीनियस इक्वेशन का सवाल। बेटा एर्हीनियस पे लाखों लाख क्वेश्चन इस बार आए हैं, तो आप इसे बहुत अच्छे से देख कर जाइएगा, ठीक है। देखो सवाल जो है ना, इसमें आपको दो रिएक्शंस का डेटा थोड़ा कॉम्प्लिकेट करके दिया। कहता कंसिडर कर दो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस हैं, rate constant for first reaction at 500 Kelvin is double of the same at 300 Kelvin। तो rate constant पहली रिएक्शन का 500 पे डबल है ऑफ द सेम रिएक्शन एट 300। अब 500 केल्विन पे कह रहा है 50% रिएक्शन कंप्लीट हुई 2 घंटे में, एक्टिवेशन एनर्जी फॉर सेकेंड रिएक्शन इज हाफ द फर्स्ट रिएक्शन। अगर रेट कांस्टेंट 500 केल्विन ऑफ सेकेंड रिएक्शन बिकम्स डबल रेट कांस्टेंट फर्स्ट एट सेम टेम्परेचर, तो भाई रेट कांस्टेंट बताइए दूसरी रिएक्शन का। अब ये सवाल कैसा लगा जो मैंने पढ़ा? ऐसे मैम पूरा बाजा फट गया है ना, समझ नहीं आया क्या है और इसमें यूज क्या कर रहा है। बेसिक एक्सप्रेशन हम दो अलग है ना टेम्परेचर पे जब रेट कांस्टेंट पढ़ते हैं, तो हाउ डू वी गिव अ रिलेशन, ln K2 अपॉन K1 इज इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी अपॉन R T2 माइनस T1 अपॉन T1 इंटू T2। यही करते हैं, देख लीजिए आप, ये फॉर्मूला यूज करते हैं इसी के एर्हीनियस इक्वेशन पे। इस पे ग्राफ पूछता है हमसे कितने सारे, है ना। तो ये क्वेश्चन पूरा सॉल्व करके प्रैक्टिस करना, इसी पे बेस्ड है, मगर क्वेश्चन को इतना घुमा के पूछ लिया है, सॉल्यूशन पूरा अटैच कर रखा है, सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन डाला है, ठीक है। तो ये आज के जो मैंने क्वेश्चंस दिखाए, ये सबसे ज्यादा एनडीए बच्चे को फंसाता है इनमें। ये वो गूगली क्वेश्चंस थे जो एनडीए काफी रिपीटेटिव मोड में पूछता है, हर साल किसी ना किसी शिफ्ट के अंदर ये दिए होते हैं, और इन क्वेश्चंस को गलत करने वाले बच्चों का परसेंटेज बहुत हाई होता है। गलत करने वाले, मैं ये नहीं कह रही छोड़ने वाले, क्वेश्चन सारे तुम्हें लगे होगा मैम मैं कर सकता था, तो मुझे आता था। अब यही एग्जाम में जाके आप सिली मिस्टेक से गलत कर देते हो, क्योंकि वो गूगली फेंकता है, ठीक है। तो ध्यान रखना इन क्वेश्चंस का, बाकी मैं साथ हूं, आगे भी गाइड करने आती रहूंगी। तो बेटा तुम्हारे लिए जैसे कहा था आखिरी क्षण तक साथ रहेंगे, है ना। तो मैंने कहा था वो जो कमिटमेंट तुमने मुझे दी थी ना चैनल सब्सक्राइब करके कि शिल्पी मैम आपके साथ जुड़ गए, जो भी बच्चा इस वीडियो को देख रहा है नया है सब्सक्राइब नहीं है, तो बेटा जुड़ जाना आप भी इस मुहिम के अंदर, जिसमें हम पूरा एनटीए को इस बार मजा चखा देंगे, ठीक है। तो यस अप्रैल मंथ में एनटीए का अप्रैल फूल बनाना है तुमको, समझ गए। तो बेटा तुम्हारे लिए फ्री मॉक टेस्ट कंडक्ट करा दिया है, तो तुम सेशन देख लोगे, 5 गूगली क्वेश्चंस अपने अच्छे से बना लेना। अब तुम्हारा सुबह 9 से 12 बजे कल 1 अप्रैल को फ्री मॉक टेस्ट है ऑल इंडिया लेवल पे। इस टेस्ट को जरूर देना, क्योंकि ऑल इंडिया बच्चों में आपका रैंक निकल करके आएगा। जैसे मैंने कहा साथ नहीं छोड़ेंगे, अगर मैंने बोला है कि यहां तक पहुंचना है तो यहां तक पहुंचना है फिर, ठीक है। और आगे की है ना जो भी बच्चों का एग्जाम है, देखो हम रैंक बूस्टर सेशंस बेटा ला रहे हैं, पेपर डिस्कशन सेशन होता रहेगा, है ना। पेपर डिस्कशन पूरा तुरंत जैसे ही पेपर होगा मेमोरी बेस्ड वी विल डू। तो बस कनेक्टेड है ना, आगे बेटा आपको रैंक
वर्सेस, है ना, वो पूरा परसेंटाइल और कौन सा कॉलेज आपको मिल सकता है, कितने मार्क्स के ऊपर, कितने मार्क्स में कितना परसेंटाइल, सारा इंफॉर्मेशन चैनल पे मिलेगा। तो बस जुड़े रहना। इस सेशन का पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में ऐड करा दिया है, वहां से इसको डाउनलोड कर लेना। शिल्पी मैम तुम्हारे साथ है। अगर तुम्हें कहीं भी बेटा इस पूरी जेई की जर्नी में, अपनी जेई की प्रिपरेशन के दरमियान अगर मेरा नाम याद आ जाए तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि किसी तुम्हारे अगर दिमाग के कोने में भी ये रहेगा ना कि एक टीचर थी शिल्पी नाम की, उनकी वजह से, है ना, हम एक पार्ट, 1% ही सही उनको क्रेडिट देते हैं, मेरे लिए बहुत बड़ी चीज है वो। ठीक है, तो बस जुड़े रहना, आगे जाके तुम्हारा रिजल्ट आएगा, इस दिन का मुझे इंतजार है। तो स्टे कनेक्टेड विद मी एंड स्टे सब्सक्राइब, ताकि हम जुड़े रहें पूरी जर्नी में। आगे जो भी मैं आपके लिए करूं वो समय पे आपके पास पहुंचे, क्योंकि समय अब इतना कम है। अगर मैं कोई भी चीज आपको सेशन, क्वेश्चन या कोई डेटा शेयर करूंगी, वो आपके पास उसी क्षण पहुंचना चाहिए, क्योंकि समय नहीं है हमारे पास। ओके ये ना हो ऐसे ये जो वीडियोस समय से बहुत देरी से पहुंचे। तो दैट्स इट फॉर टुडेज सेशन बेटा। बाकी जो मैं भरोसा आप पे रखती हूँ, मुझे यकीन है वो भरोसा आप कभी नहीं तोड़ेंगे। और यस, माई बेस्ट विशेज आर विद यू, और मैं खुद तुम्हारे साथ हूँ। ये तुम्हारा जितना एग्जाम है उतना ही मेरा भी है। ठीक है, चलो मिलते हैं फिर अगले सेशन में। ऑल द बेस्ट गाइस, थैंक यू।